हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सबके बीच आज हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में डिटेल्स हम लोग कुछ चीज़ों को समझेंगे कि भैया फॉर्म्स को कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एज लिमिट है, क्या चीजें है, उसके बारे में सारा हम लोग डिटेल्स यहाँ पर चीजों को समझेंगे। बच्चों सभी लोग सबसे पहले बात तो याद रखिएगा कि तैयारी को अपने आप जोर थोड़ा सा स्पीड दीजिए, जोर दीजिए, ताकि जो है हम इस बार एग्जाम को क्लियर कर पाए। बच्चों इतना इजी एग्जाम कोई भी नहीं होता है। ग्रुप डी से एग्जाम एकदम बहुत इजी पेपर होता है। बच्चों थोड़ा सा पेपर के बारे में हम डिटेल समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, फिर हम लोग और भी बातों को करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला बात कि जैसा कि आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भैया फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो बच्चों ये आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा कि ओपनिंग डेट जो है फॉर्म का, जो फॉर्म जो है 23/1/2025 से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 23 तारीख से ही फॉर्म आपको भरने को डेट मिल चुका है कि 23 से लेकर, और फॉर्म कब तक भर सकते हैं तो 22/2 मतलब 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरे आपको 1 महीने का टाइम मिला है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, बहुत काफी ज्यादा टाइम मिला है बच्चों। तो ठीक है, तो आप सब लोग इस डेट को याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि शुरू में ही फॉर्म भर के 23 से लेकर 25 या 30 तक फॉर्म भर के खाली हो जाए, चीजों को डिटेल्स जानने के बाद। ठीक है बच्चों, पहली चीज तो ये मैंने आपको फॉर्म का डेट बता दिया कि भैया 23 से फॉर्म भरा जाएगा, 23 जनवरी से 22/2 तक फॉर्म भरा जाएगा। हाँ बच्चों, पेमेंट के बारे में जो डेट है, जो पेमेंट का डेट होगा बच्चों 23/2 से। ठीक है, 23/2 कह रहा है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन फी आफ्टर क्लोजिंग डेट। ठीक है, यदि क्लोज डेट हो गया उसके बाद भी जो है पेमेंट जो आप कर सकते हैं 23 से लेकर कब तक 24 तक। और ये फरवरी की बात है, जब डेट खत्म हो जाएगा। डेट खत्म कब हो जाएगा? 22 को डेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी आपको 2 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। कौन सा टाइम? 23 और 24 के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। बच्चों अब आते हैं कि वैकेंसी पूरी कितनी है बच्चों। तो ये रहा वैकेंसी, टोटल जो वैकेंसी बच्चों 32,438 पोस्ट। अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, 32,438 पोस्ट। और मेरा जो अपना अनुमान है कि शायद कुछ वैकेंसी और बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, तो 32,438 पोस्ट भी यदि हम मान के चले तो अपने आप में काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। और बच्चों एज लिमिट जो दिया गया बच्चों 18 से 36 साल, ये भी आपको बहुत ज्यादा एज लिमिट दिया गया है। और ये जो एज लिमिट है इस बार कुछ एज लिमिट ज्यादा दी गई है, कोरोना की वजह से जो है कुछ एज लिमिट बढ़ा के दी गई है, ताकि जो बच्चे कोरोना के टाइम पर एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम नहीं हो पाया, वो लोग भी यहां पर शामिल हो पाए। देखो एज लिमिट बढ़ने से क्या हो गया कि अब कंपटीशन जो है थोड़ा सा और आपके लिए बढ़ चुका है, तो मेहनत आपको और करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आते हैं अगला जो पॉइंट हम लोग को मेन समझना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं जो हमें समझना। बच्चों यहाँ पे देखो एग्जाम के बारे में कि एग्जाम का जो मोड है वो कैसे होगा। बच्चों सबसे पहली बात, एग्जाम जो आपका होगा, एग्जाम आपका एक सिंगल एक पेपर होगा, केवल एक पेपर होगा, वो भी ऑनलाइन। सीबीटी मोड आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा। बच्चों यहां पर जो पेपर आपका होगा उसके निगेटिव मार्किंग भी होंगे। यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका जो मार्क्स डिडक्ट होगा 1/3 मार्क्स डिडक्ट होगा। सही करेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा, गलत करने पर 1/3 वैल्यू आपकी कट भी जाएगी। ठीक है, तो सही करने पर मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, गलत करने पर 1/3 वैल्यू आपकी कटेगी, 1/3 मार्क्स कट जाएगा। ये मैंने आपको पेपर के बारे में जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताया। और अगला जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं यदि हम लोग, तो अगला जो पॉइंट है बच्चों हम उसके बारे में समझ लेते हैं क्या है। चीजें बहुत सारी हैं, यदि हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो काफी समय वेस्ट हो जाएगा। और हमें मेन पॉइंट जो पढ़ने हैं उसके बारे में जान लें कि डेट क्या है, क्या एग्जाम है। ठीक है बच्चों, अगला देखो यहाँ पर लिखा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है बच्चों। तो देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहला क्या होगा, आपका एक एग्जाम होगा जो मैंने अभी आपको बताया, सीबीटी मोड मतलब ऑनलाइन सिस्टम पे पेपर होगा आपका, प्लस उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। आपके मन में होगा सर फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका डीबी होगा और एक मेडिकल टेस्ट भी आपका होता है। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाता है। बच्चों सीबीटी मोड में जो पेपर होगा हमारा, उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में यदि बात करें हम लोग, तो बच्चों सबसे पहली बात जो हमारा एग्जाम होगा वो 90 मिनट का है, मतलब कि 1.5 घंटे का हमारा पेपर होने वाला है।
और पेपर में क्या सब्जेक्ट आएगा बच्चों, देखो जीएस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, और जीएस अकेले आपका 25 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में रीजनिंग के बच्चों 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और अलग से जीएस के आपके जिसमें करंट अफेयर से आपके इंक्लूड करके टोटल 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस का कितना था 25 क्वेश्चन, और अलग से जीएस के भी 20 क्वेश्चन। तो देखो जीएस का पार्ट आपका बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट हो चुका है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है बच्चों 90 मिनट, मतलब 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने हैं, जिसमें से आपका 25 क्वेश्चन केवल साइंस का होगा, 25 क्वेश्चन मैथ का होगा, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, बाकी अदर जीएस आपको मिलाकर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगली चीज जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का लिखा, वहां पर ईच ऑफ 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन करेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर है, गलत करने पर आपका 1/3 मार्क्स माइनस भी होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें हम लोग, तो अगला जो पॉइंट है बच्चों, अब फिजिकल टेस्ट में क्या होगा उसके बारे में। देखो फिजिकल टेस्ट बहुत बेसिक सा होता है। यहां पर मेल कैंडिडेट की बात करें हम लोग, तो देखो मेल कैंडिडेट को एक 35 केजी का जो है एक कोई वेट का कुछ आपको सामान मिलेगा, 35 के समझ एक बोरी मिलेगा, ठीक है, जिसमें वेट 35 केजी होगा, और उसको आपको 100 मीटर तक लेकर जाना होगा 2 मिनट में बिना रखे। 100 मीटर लेकर जाना होगा 2 मिनट में रखे, आपको विदाउट रखे, ठीक है, 2 मिनट में आपको 100 मीटर की दूरी कवर करनी होगी उस 35 केजी वेट को लेकर। ये मेल कैंडिडेट के लिए। यदि हम यही बात फीमेल के लिए करें तो फीमेल को केवल 20 केजी वेट लेकर चलना होगा, टाइम 2 मिनट में ही 100 मीटर। ठीक है, और यदि बात करें, और अगला जो पॉइंट है इसमें, दूसरा पॉइंट क्या है कि भैया एक छोटा सा आपको यहां पे रनिंग भी है, रनिंग कह लीजिए चाहे आप स्पीड वॉक कह लीजिए, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर आपको मेल के लिए चलना है कितने टाइम में, 4 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है, 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको ये 1 किलोमीटर का है, मतलब 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और उसी 1000 को फीमेल के लिए टाइम कितना दिया गया है, 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको डिस्टेंस कवर करना है। तो ये फिजिकल जो भी आपका फिजिकल टेस्ट है, बस ये नॉर्मल सा फिजिकल टेस्ट है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो बच्चों मेनली यहां पर क्या है हमारा, मेन हमारा यहां पर एग्जाम की बात है। तो ये बच्चों मैंने आपको बता दिया कि जो चीजें, बाकी बहुत डिटेल इसमें आपको नहीं जानना है। यदि आप चाहते हैं डिटेल पढ़ना तो आप चीजों को आप फिर से पढ़ लीजिएगा। मेनली आपको क्या जानना है कि भैया डेट कब से है, सिलेबस क्या हमारा है, एग्जाम के कितने मोड होने हैं, जो कि मैंने आपको बातें बता दी बच्चों। तो आप इन सब चीजों को जान चुके हैं। तो आप सब लोग फिर से, आप वैसे भी एक बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को स्पीड दीजिए अब, क्योंकि अब आपके सामने बहुत जल्द एग्जाम होने वाले हैं। अब आपने ऑलरेडी एनटीपीसी के भी फॉर्म भरे हुए और ग्रुप डी के भी फॉर्म भरने जा रहे हैं बच्चों। तो हम लोग इसके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास चलेगी, यूट्यूब पे हमारे क्लास चलेगी, स्पेशल मैथ और साइंस की क्लास चलेगी। ठीक है, रात के 9 बजे आपको डेली क्लास मिलने वाली है। एक दिन मैथ की क्लास, एक दिन साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग आपको डिस्कस कराएंगे जो हमारे लेटेस्ट पेपर हुए रेलवे के, उनके सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज। तो आप सब लोग उस क्लास से जुड़िए और साथ में प्रैक्टिस भी करिए बच्चों। ठीक है, यदि किसी को कोई डाउट और भी हो जाता है तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा वीडियो में। ठीक है, उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।